हेलो यस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका क्लास 8 का मिड टर्म का पेपर। ये सेशन था आपका 202223। ठीक है बच्चों, आप देखेंगे कि ये वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ जहाँ मैंने आपको छोड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत करेंगे बच्चों, छोड़ा यहीं पे था। आप देखेंगे इसमें एक कंप्लीट टेबल करनी है आपको, और आपको थोड़े थोड़े जो है नाम दे रखे हैं तो वो लिखने हैं बच्चों आपको। ठीक है, तो पहले वाले में है साइट्रस कैनकर। साइट्रस कैनकर ये एक नाम है किसका? रोग का, प्लांट डिसीज का। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? एयर है बच्चों, ये एयर की वजह से ट्रांसफर होता है। फिर तीसरे पे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है, ये है बच्चों आपकी फंगी। ठीक है, चौथे पे है आपका एयर एंड सीड। ठीक है, एयर के साथ सीड लिख देता हूँ यहाँ पे, सीड। फिर है आपका पांचवे पे भिंडी के बारे में दे रखा है, तो ये है आपका येलो वेन मोजैक। ये यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, येलो आप लिख लीजिएगा, येलो। चलो पूरा लिख देता हूँ, येलो वेन मोजैक। ठीक है, फिर है आपका यहाँ पे आएगा वायरस। तो इस तरीके से पूरा होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों आपका, रमेश अपने माता पिता के साथ रेलगाड़ी में शिमला जाता है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर कुलियों को भारी बोझ उठाते देखता है। उनके सिर पर कपड़ा का एक गोल लट्ठा सा लगा हुआ रहता है, क्या चीज है वो? उसके बारे में सोचता है। यानी रमेश गोज टू शिमला विद हिज पेरेंट बाय ट्रेन एट रेलवे प्लेटफॉर्म, नोटिस दैट पोर्टर्स प्लेस ए राउंड प्लेस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हैंड्स व्हेन द हैवी दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स। ठीक है बच्चों, चलिए जरा इसके क्वेश्चन आंसर देख। बेसिकली बच्चों ये प्रेशर और फोर्स वाला जो आपका चैप्टर है उससे है ये। ठीक है, तो पहला है आपका, कुलियों को ने अपने सर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखा है क्योंकि इससे, यानी पोर्टर्स प्लेस ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हैंड टू, इससे क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा प्रेशर, यानी दाब कम लगेगा उनके। फिर इसका दूसरा भाग, दाब बराबर होता है, यानी प्रेशर इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फिर है इसका तीसरा बच्चों, फिर है आपका, रमेश जब पहाड़ी क्षेत्र में अधिक ऊंचाई पर जाएगा तब वायुमंडलीय दाब, यानी एज रमेश विल गो टू दी हाई एल्टीट्यूड इन हिली एरिया देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीज। ठीक है, घटेगा बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कक्षा 8 के विद्यार्थी क्रियाकलाप करते हैं जिससे वे ब्रेड को जल में भिगो कर रख देते हैं। 2 से 3 दिन बाद ब्रेड पर हरे भूरे रंग की रोए जैसी संरचनाएं दिखाई देने लगती है। यानी क्लास 8 स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्टिविटी इन विच दे टुक ब्रेड विद मॉइस्चर इट विद वाटर एंड कीप असाइड। आफ्टर 2 to 3 days ग्रीनी ब्राउनिश फ्लफी पैचेस अपीयर्ड ऑन द ब्राउन। तो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर से आपका पूछ रहा है, हरे भूरे रोए जैसी संरचनाएं हैं, यानी दीज ग्रीन ब्राउनिश फ्लफी स्ट्रक्चर्स आर, तो ये क्या है? फंगी है बच्चों, कवक जिसे बोलते हैं। फिर है आपका इसका दूसरा भाग बच्चों, ऐसी पोषण प्रणाली जिसमें जीव अपने मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों को पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, डैश कहलाते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज, तो ये क्या है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृत जीवी पोषण। फिर इसका तीसरा भाग, कवक की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी ऋतु है, यानी बेस्ट सीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगी, तो ये रेनी सीजन होता है बच्चों। ठीक है, वर्षा वाला। फिर है 15, ऐसी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई जिसका अर्थ है खट्टा, क्योंकि इसमें अम्ल एसिड होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। फिर क्या कहता है बच्चों? द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडिव which means sour because they contain acid, basic are written in taste। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है? तो बच्चों ये मिलता है आपके जो मेनली जो दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट होते हैं, और उसमें भी दही में बच्चों। ये इसका आंसर है बच्चों। फिर दूसरा देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इंडिकेटर? फिनोप्थिलिन जो है इसमें से नेचुरल इंडिकेटर नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसमें अब तीसरा है बच्चों, तीसरा जो प्रश्न है उसके 2 भाग हैं, जरा उसे बता देता हूं मैं आपको। वो क्या कहता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को डैश कर देता है, यानी चाइना रोज इंडिकेटर स्टन्स एसिडिक सॉल्यूशन 2, तो ये क्या करता है? मैजेंटा जो कलर है आपका, मैजेंटा,
ठीक है बच्चों, मैजेंटा कलर में करता है। फिर इसका एक और भाग है बच्चों, अथवा वाला भाग दिया हुआ है, वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, या एस्कॉर्बिक एसिड इज फाउंड इन। तो एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ मिलता है बच्चों? एस्कॉर्बिक एसिड आपका मिलता है आंवला, ऑरेंज, लेमन, ये सारे के सारे जो होते हैं उनमें सारों में एस्कॉर्बिक एसिड आपको देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का, ये कंप्लीट, और आपका पेपर भी। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।